हेलो दोस्तों, एक स्टॉक ऐसा है जो लगातार आपको देखने को मिलेगा कि इसमें लोअर सर्किट लग रहा है। बार बार मुझे कमेंट आ रहे हैं कि इस शेयर के बारे में बताएं, ये स्टॉक प्राइस ऐसी क्यों हो रही है। तो इस कंपनी के बारे में डिटेल में हमें बताएं। अब जो ये स्टॉक है वो बार बार लोअर सर्किट लगा रहा है, तो इसके पीछे का रीज़न क्या है, क्यों इसमें लोअर सर्किट लग रहा है। कंपनी आपको फंडामेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग देखने को मिलेगी और इसकी ऑलमोस्ट मोनोपोली आपको देखने को मिलेगी इस सेक्टर में। तो हम अच्छे से समझते हैं कि इस स्टॉक में आपको लोअर सर्किट क्यों देखने को मिलता है। जो स्टॉक की हम बात कर रहे हैं उसका नाम है पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी लिमिटेड, और ये आपको डिफेंस सेक्टर का आपको देखने को मिलेगा। इसमें स्पेस टेक्नोलॉजी का भी आपको जिक्र देखने को मिलेगा, यानी कि ये दोनों के लिए काम करते हैं। डिफेंस में भी ये काम करते हैं और ये स्पेस में भी आपको काम करते हुए दिखेंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि एक महीने में अगर हम देखें तो यहाँ पे आपको रिटर्न देखने को मिलता है 88% का, और यहाँ पे 434 पॉइंट आपको ऊपर अपसाइड देखने को मिलता है मूवमेंट। तो ये जो आपको देखने को मिलता है ये एक महीने का है, लेकिन अगर आप लास्ट 5 डेज देखेंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि लोअर सर्किट शुरू हो जाता है और हर दिन ये लोअर सर्किट लगता ही चला जाता है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए होता है दोस्तों, क्योंकि जो पारस डिफेंस का जो स्टॉक है उसको लोगों ने बहुत ज़्यादा तादाद में इसे बुक कर लिया था, और अब क्या है, वही लोग प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। लेकिन अब वो प्रॉफिट बुक इस तरीके से कर रहे हैं कि यहाँ पे मान लीजिए 100 लोग बेचने वाले हैं, लेकिन यहाँ पे कोई ख़रीदने वाला ही नहीं है, क्योंकि जिन्हें ख़रीदना था उन्होंने तो ख़रीद लिया। अब कोई लोअर सर्किट में उसे ख़रीदेगा क्यों? कभी कभी क्या होता है, जैसे वॉल्यूम स्टार्ट होता है, यहाँ पे मान लीजिए ये हैं बेचने वाले, ये हैं ख़रीदने वाले। यहाँ पे वॉल्यूम चल रहा है 9 लाख चल रहा है, और यहाँ पे वॉल्यूम चल रहा है 50,000। अब जब 50,000 लोगों ने यहाँ पे इनका प्लेस हो गया, यहाँ पे ऑर्डर प्लेस हो गया, तो यहाँ पे कितने बचे? 8,50,000 बचे कि नहीं? देखिए बहुत अच्छे से समझिए, क्योंकि यहाँ पे मैथमेटिकली बहुत यूज होता है स्टॉक मार्केट में। तो आप समझिए 50,000 ये वॉल्यूम जो है 50,000 शेयर का आपको प्लेस हो गया, जो भी ऑर्डर था वो प्लेस हो गया, तो आप पे कितने बचे? 8,50,000। अब यहाँ पे जितने ही जैसे ये बचे, तो यहाँ पे कोई भी बायर नहीं है। अब कोई भी बायर नहीं है तो क्या होगा, ये लोअर सर्किट लगा देगा। और यही हुआ पारस डिफेंस में। पारस डिफेंस में क्या हुआ, यहाँ पे अच्छा खासा वॉल्यूम चल रहा था, लेकिन एकदम से क्या होता है, जितने भी जो ऑर्डर होते हैं वो प्लेस हो जाते हैं और कोई भी बायर नहीं बचता, तो वो डायरेक्ट लग जाता है लोअर सर्किट। फिर जब एक बार लोअर सर्किट लग जाता है, फिर लोगों में डर बन जाता है कि हम अब नहीं खरीदेंगे, क्योंकि इसमें तो लोअर सर्किट लग चुका है, अब हम और नीचे खरीदेंगे जब स्टॉक प्राइस और नीचे आ जाएगा। तो इसी तरीके से हमें देखने को मिलता है कि जो लोअर सर्किट है वो 5 दिनों से लगा हुआ हमें देखने को मिलता है। तो यही जो रीज़न है वो आपको देखने को मिलता है। लेकिन अगर हम कंपनी की बात करें पारस डिफेंस की, तो ये इंडियाज़ की लीडिंग डिफेंस कंपनी है, जो कि आपको डिफेंस सेक्टर में देखने को मिलती है। अगर जो कंपनी की बात करें हम, तो ये आपको टोटली प्राइवेट सेक्टर कंपनी देखने को मिलती है, और ये डिफेंस सेगमेंट में बहुत अच्छा काम कर रही है, और ये इंडिया की सोल सप्लायर है जो कि क्रिटिकल इमेजिंग कंपोनेंट बनाती है। तो ये कंपनी बहुत बड़े बड़े साइज़ के ऑप्टिक बनाती है, जैसे कि डिफ्रैक्टिव ग्रेटिंग जो होता है, जो ये स्पेस एप्लीकेशन में काम में आती है। अगर बिजनेस सेगमेंट देखें हम इस कंपनी का, किस तरीके से हमें बिजनेस सेगमेंट देखने को मिलता है, तो ये आप अगर यहाँ पे देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि 45% रेवेन्यू जनरेट करती है ये कंपनी केवल डिफेंस और स्पेस ऑप्टिक्स से, जो कि फिस्कल ईयर 2020 के अकॉर्डिंग है। और इसमें ये क्या बनाती है कंपनी? थर्मल इमेजिंग, स्पेस इमेजिंग सिस्टम, बहुत हाईली प्रिसीजन ऑप्टिक्स होते हैं ये, बहुत हाई प्रिसीजन। और दूसरा डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक एंड ईएमपी सॉल्यूशन से ये कंपनी जनरेट करती है 28.5% ऑफ द रेवेन्यू। और इसमें ये कंपनी क्या बनाती है? हाई एंड कॉम्पैक्ट कंप्यूटर, ह्यूमन मशीन इंटरफेस सिस्टम और रगेडाइज्ड कंप्यूटर सब सिस्टम। और ये बहुत ज़्यादा कैपेबल होते हैं हार्श कंडीशन में, हार्श एनवायरनमेंट में काम करने के लिए, और ये कंपनी ये बनाती है। फिर आप देखेंगे हैवी इंजीनियरिंग में ये कंपनी जनरेट करती है 26% ऑफ द रेवेन्यू, और इसमें ये कंपनी बनाती है मेटल ट्यूब्स, फ्लो फॉर्मिंग मशीन, रैक्स, कैबिनेट्स, कंसोल्स और भी बहुत सारी चीज़ें ये कंपनी बनाती है। और इसके बाद अगर हम देखें कि कंपनी का जो एक्सपोर्ट है वो किस तरीके से हमें देखने को मिलता है, तो जो इंडिया की डिफेंस कंपनीज़ हैं वो ऑथोराइज्ड हैं कि अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए ओनली 42 कंट्रीज़ में, यानी कि जो पारस डिफेंस स्पेस टेक्नोलॉजी लिमिटेड है ये केवल 42 कंट्रीज़ में अपना जो प्रोडक्ट है वो एक्सपोर्ट कर सकती है,
और इसी की वजह से कंपनी को जनरेट होता है 12.5% ऑफ द रेवेन्यू, जो कि फिस्कल ईयर 2020 के अकॉर्डिंग है। और आप देखेंगे कि इंटरनेशनल जो कस्टमर हैं वो आपको मिलेंगे बेल्जियम से, इजराइल से, साउथ कोरिया से, और यहाँ पे भी ग्रीन ऑप्टिक्स ये भी साउथ कोरिया का है। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। फिर आगे अगर देखें कि किस तरीके से कंपनी अपना जो एक्सपेंशन है वो बढ़ाने की कोशिश कर रही है, तो आप देखेंगे कि जो नेरोल नवी मुंबई में जो कि इनका फैसिलिटी है, जो इनकी फैक्ट्री है वो यहाँ पे लोकेटेड है, यहाँ पे ये एक्सपेंड करने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे आने वाले टाइम में यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन ये कंपनी कर देगी। अगर कंपनी का जो हम स्टॉक के बारे में देखें तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो स्टॉक प्राइस है वो कंपनी का आपको देखने को मिलेगा 927 रुपये का, जो कि लोअर सर्किट के बाद आपको देखने को मिलता है। मार्केट कैप आपको देखने को मिलता है 3600 करोड़ का, और स्टॉक पी अगर आप देखेंगे 181 बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी ये खुद में जस्टिफाई है। अगर बुक वैल्यू देखें तो 44.4 रुपीज़ है, और इस कंपनी का ROC आपको 12.6 देखने को मिलेगा, और ROE रिटर्न ऑन इक्विटी 12.3। कंपनी ने जो हाई लगाया है 1272 का लगाया है, इसके बाद कंपनी ने लोअर सर्किट लगाना शुरू कर दिया था। फेस वैल्यू देखें अगर एक शेयर की तो आपको देखने को मिलेगी एक शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपीज़। अगर वहीं पे हम कंपनी के जो प्रॉफिट और लॉस है वहाँ पे अगर जाएं और देखें कि किस तरीके से ये सेल कर रही है, तो आप देखेंगे 2017 में 48 थी, फिर 143, फिर 154 ये करोड़ में, और फिर यहाँ पे 147 करोड़ देखने को हमें मिलती हैं। और एक्सपेंसेस अगर देखें तो उसी तरीके से आपको एक्सपेंसेस भी बढ़े हुए देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर नेट प्रॉफिट देखें तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। 2017 में 2 करोड़ का था केवल, 2018 में 25 करोड़, यहाँ पे 19 करोड़, अब 20 करोड़ का देखने को मिलता है। और अभी आने वाले टाइम में ये कंपनी का जो 2021 का है वो रिजल्ट आने वाला है, उसमें हमें 2021 का भी पता चल जाएगा। लेकिन बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि कंपनी के जो रिजल्ट हैं वो बहुत अच्छे निकल के आएंगे। अगर हम यहाँ पे देखें कि किस तरीके से कंपनी की बैलेंस शीट हमें देखने को मिलती है, तो यहाँ पे आप देखोगे कि जो शेयर कैपिटल है वो आपको देखने को मिलता है 28 करोड़ का, रिजर्व जो है कंपनी के पास वो है 145 करोड़ के, और बोरोइंग है 103 करोड़ की। यानी कि अगर ये चाहें तो ये बोरोइंग भी ये अभी ख़त्म भी कर सकते हैं, क्योंकि इनके पास बहुत ज़्यादा रिजर्व देखने को हमें मिलता है। अगर यहाँ हम इन्वेस्टर देखें तो आप देखेंगे कि इन्वेस्टर आपको बहुत अच्छे देखने को मिलते हैं, बहुत अच्छे रेशियो में आपको देखने को मिलते हैं, क्योंकि प्रमोटर की जो होल्डिंग है वो आपको 59% देखने को मिलती है ऑलमोस्ट। और जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं ये आपको देखने को मिलेंगे 4.3%, और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो हैं वो आपको देखने को मिलेंगे 7.6%। यहाँ पे आपको पब्लिक देखने को मिलेगी 29.1%। तो यहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा रेशियो देखने को मिलेगा प्रमोटर्स का, फिर उसके बाद आपको पब्लिक देखने को मिलेगी, जो इन्वेस्टर है वो आपको देखने को मिलेंगे, और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। तो बहुत अच्छी कंपनी है, फंडामेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। ये कंपनी की ऑलमोस्ट मोनोपोली है इस डिपार्टमेंट में, इस सेक्टर में ये कंपनी बहुत अच्छा काम कर रही है, और आने वाले टाइम में ये कंपनी बहुत अच्छी ग्रोथ करेगी। मैं यही कहूँगा कि आपको जब भी मौका मिले, जब भी इसका जो प्राइस है वो लोअर सर्किट से हट कर अगर नॉर्मल हो जाता है, आप इसमें रुपए अपना लगा सकते हैं। हालांकि मैं ये नहीं कहूँगा कि आप केवल मेरे कहने से लगा दीजिए, आप खुद का एनालिसिस कीजिए कंपनी पे, अगर आपको अच्छी लगती है तो आप इसमें अपना रुपया लगा सकते हैं। लेकिन कंपनी फंडामेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, तो आपको अगर आपने इसमें रुपया लगा दिए तो डूबने से तो वो बिल्कुल नहीं जाएगा, डूबेगा तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जो कंपनी है वो डिफेंस के लिए काम करती है। डिफेंस के बिना कुछ भी काम नहीं हो सकता। आपका जो IT का काम है वो भी डिफेंस से ही चलेगा, यानी कि जो IT है उसमें आपको तरक्की कहाँ से देखने को मिलती है, जब आपका डिफेंस मजबूत होता है तभी तो आप दूसरे काम कर पाते हैं। अगर कोई हमला बोल दे बॉर्डर पे, तो आप IT डिपार्टमेंट की सोचोगे या डिफेंस की सोचोगे? डिफेंस की। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है डिफेंस, और यही हर एक कंट्री के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो आने वाले टाइम में ये कंपनी फिर से ये 1200 टच करती हुई आपको देखने को मिलेगी कुछ ही टाइम में। हो सकता है ये कंपनी और ज़्यादा 1500 को भी टच कर दे। तो ये कंपनी फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग। अगर आपने अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं बनाया है तो मैंने आप स्टॉक की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी, आप वहाँ पे जाके आप स्टॉक में अपना डीमैट अकाउंट बना सकते हैं। यहाँ पे आपको बहुत कम जो चार्जेस हैं वो आपको देखने को मिलेंगे, और ये बहुत ही अच्छा ब्रोकरेज हाउस आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे आप अपना डीमैट अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। सो लेट्स मीट इन दी अदर वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।